बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने स्टडीज़ को। तो मैंने सोचा क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड पे मैंने सोचा आपके साथ अपनी कुछ रूटीन ही शेयर कर ली जाए। हमने जाना था दरअसल शॉपिंग के लिए और शॉपिंग करनी थी शादी की। 24 दिसंबर इंशाल्लाह हमारे फैमिली में एक शादी आ रही है तो उस लिए मैंने जाना है। और यहाँ पर मैंने जितनी भी फ़र्स्ट ईयर की मेरी ओल्ड बुक्स थी वो सारी मैंने कलेक्ट कर ली थी और एक शॉपर में रख लिए हैं। मामा नमाज़ पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। मामा कह रही थी मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर इंशाल्लाह फिर हम चलते हैं। तो ज़ोहर का टाइम हो रहा था और पहले ही ऑलरेडी लेट हो चुके थे क्योंकि हमारे घर से जो बाज़ार का डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो बस ये था कि जाना ज़रूरी था, फिर आगे टाइम नहीं मिलता। रूटीन इतनी हेक्टिक हो जाती है, इतनी मसरूफ़ रूटीन होती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता शॉपिंग का। तो मैंने कहा चले मामा आप अपना और पापा का ड्रेस ले लें क्योंकि वो स्टिच करवाना था। तो बाकी मेरा और जो मेरी बहन का या मेरे भाई का ड्रेस है वो हम जो है रेडीमेड लेंगे। यहाँ हम लोग खन्ना पुल पहुँच चुके थे इस्लामाबाद, लेकिन मसला ये था कि हमें एंड पे ख़्याल आया कि हम खन्ना पुल से नहीं लेते। खन्ना पुल से इतनी अच्छी वैरायटी नहीं होती ड्रेसेस की, हम राबी सेंटर चलते हैं। राबी सेंटर में बहुत अच्छी वैरायटी होती है, मुख्तलिफ़ तरह के और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये भी हम खन्ना पुल थे और खन्ना पुल पे क्योंकि मैंने ओल्ड बुक शॉप जाना था, वहाँ से ये मैंने अपनी फ़र्स्ट ईयर की बुक्स देनी थी और काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी ये फ़र्स्ट ईयर की बुक का, तकरीबन 2-3 साल से तो इस्तेमाल तो हो नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको ओल्ड बुक में दे देती हूँ। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने एक इंग्लिश और इस्लामियात की जो लगा रही थी बुक वो मैंने दरमियान में छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास वो बुक अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने कहा वो बुक ले लूँगी इसकी जगह ना। आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। यहाँ पर अब ये मैं अपनी बुक्स, अंकल कहते हैं कि निकाल के दिखाओ कि कौन कौन सी आप बुक्स लेके आए हो। तो मैंने कहा चले मामा, फिर मेरी जो है ये बुक्स वगैरह निकाल रही थी शॉपर से। इस तरह से ये कुछ बुक्स हैं मेरी फ़र्स्ट ईयर की, अभी सेकंड ईयर की भी पड़ी हुई हैं क्योंकि मेरी सिस्टर के तो अब काम नहीं आनी वो किताबें और न्यू आ गई हैं बुक्स सारी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये काम चलो इसके काम नहीं आएंगी तो किसी और के काम आ जाएंगी, ओल्ड बुक पे दे देती हूँ। वरना इतना सामान घर में हो जाता है सिर्फ इन्हीं बुक्स की वजह से। इतने गट्टू हमने जो है ना भर भर के रखे हुए हैं किताबों के, लेकिन वो इस्तेमाल भी की नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ अंकल जो है वो हमारी बुक्स ढूंढ रहे हैं, अंकल को मिल नहीं रही थी जो मुझे चाहिए थी इस्लामियात की बुक, क्लास 5 की ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की बुक। देखिए व्यूवर्स, ये जो बुक्स आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो है इंग्लिश की वोकैब के लिए बुक्स होती हैं। आप लोग इंग्लिश अगर वोकैबलरी आपने अच्छी करनी है अपनी तो आप इस तरह की बुक्स रीड कर सकते हैं। बड़े बड़े जो इंग्लिश नावलर्स हैं, राइटर्स हैं, वो इस तरह की अच्छी अच्छी बुक्स राइट करते हैं। तो ये भी आपको ओल्ड बुक से मिल जाती हैं चीज़ें सारी, इस तरह की जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं। ये देखिए जी, ठीक है, समझ गए आए थे। और ये देखिए ये आप लोगों की एक बुक मुझे मिल चुकी है, ये इस्लामियात की जो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। कुछ मैंने अपलोड कर दी थी इसके चैप्टर, कुछ रह गए थे तो बाकी अभी मैं साइंस की भी लूँगी और इंशाल्लाह फिर हम बाकी जितनी शॉपिंग हमारी रह गई है वो हम करेंगे। अब जी जो हमें बुक्स मिल चुकी थी, अंकल ये जो मेरी ओल्ड बुक थी ये रख रहे थे संभाल के, और ये बुक मुझे जो इस्लामियात की वो 100 रुपीज़ में मिल गई थी। अगर मैं न्यू बुक शॉप से लेती तो मुझे महंगी मिलती थोड़ी सी। अंकल ने कहा अब इस्लामिया जो आपकी बुक है वो वाली साइंस की वो मिल नहीं रही तो आप इस तरह करो कि रजिस्टर ले लो इसकी जगह। मैंने कहा चलो ठीक है आप रजिस्टर दे दें, तो ये होगा कि चलो रजिस्टर भी मिल गया और हमें बुक भी मिल गई और सारे बेनिफिट हमें मिल गए इस तरह से ना। तो बस ये बुक शॉप से मैंने बुक्स बाय की और फिर देन हम जो है चले गए राबी सेंटर। अब राबी सेंटर गए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हुई हुई थी। तो पैसे भी एक मसला ये हो गया था कि पैसे हमारे पास खुले नहीं थे, बंदे पैसे थे, ज़्यादा खुले पैसे नहीं थे। तो मामा ने कहा चलो आप जो है ना रिक्शे वाले को दे दो, वो खुद चेंज करवा के ले आएगा। पहले किसी ने ये लो मिल गए। यहाँ जी हम राबी सेंटर आ चुके हैं और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हम देख रहे थे। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे मौजूद। इनमें से पापा का ड्रेस तो हमने पहले ही ले लिया था, अब मामा का रह गया था, बस वो ढूंढते फिर रहे थे। तो मामा का ड्रेस भी मिल गया फिर हमें। साढ़े 7 बहुत ज़्यादा है मामा, क्या कह रही मुनासिब बात करें, बहुत ज़्यादा है हमारी रेंज से। तो आप बता दी 4 कपड़ा भी नहीं बनता, 4 मुनासिब है पूरी बात।
यहाँ पर देखिए हमें फाइनली ये ड्रेस पसंद आ गया, बारगेनिंग भी हो गई थी, फिर हमें ये 5000 में इजीली ये ड्रेस मिल गया था। ये इनके जो शॉप है उनका लोगो था, साथ मैंने पिक्चर बना ली आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा। बस इस तरह से शॉपिंग करते करते ही जो है मगरिब का टाइम हो गया और इतना टाइम गुजर गया पता भी नहीं चला कि 3-4 घंटे लग गए हमें शॉपिंग करते करते ही सिर्फ। बस अब हम फटाफट से कन्विंस ढूंढ रहे थे और फिर कन्विंस लेके हम खन्ना पुल पहुँचे। वहाँ से फिर आगे मेरे फादर लेने आ गए थे। यहाँ पर मुझे इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर याद आया, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। वो शेर कुछ यूँ है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।